हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एसटी स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे घटनासार की बुक से। आपने थंबनेल में देखा ही होगा, घटनासार का कवर पेज लगा हुआ है। बहुत अच्छी बुक है, उसमें काफ़ी कुछ करंट अफेयर का अच्छा दे रखा है। उसी से आज हम पढ़ेंगे बहुत सारे युद्धाभ्यास। जी हाँ, जो कि हमारा भारत देश और दूसरे देशों के साथ मिलकर करता है। युद्धाभ्यास में ये होता है कि हम अपने देश की जो गतिविधियां हैं या जो नए नए तरीके हैं युद्ध करने के, वो दूसरे देश को सिखाते हैं और दूसरा देश हमें सिखाता है, ठीक है। और अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो ये होते हैं युद्धाभ्यास दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते शुरू करते हैं कि युद्धाभ्यास में कौन कौन से ऑपरेशन या अभियान हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये लिखा है ऑपरेशन या अभियान। तो पहला यहाँ पे आ गया अभ्यास एफिनडेक्स, ठीक है। एफिनडेक्स याद रखिएगा। तो एफिनडेक्स में लिखा देखो, भारत और 23 अफ्रीकन देशों के साथ भारत ही सैन्य अभ्यास करता है जिसका नाम है एफिनडेक्स, ठीक है। एफिनडेक्स से आप याद रखिएगा, एफिन से अफ्रीका और इंडिया, ये IND से इंडिया, ठीक है। ऐसे आप याद रख लेंगे। इन्हीं के जो ये जो नाम होते हैं ना, शॉर्ट नेम, इन्हीं में छुपा रहता है ज़्यादातर में कि ये किस किस के बीच हुआ है। जैसे AF अफ्रीका हो गया, IND इंडिया, इनकी अफ्रीकन देश और इंडिया के बीच में ये हुआ है। ये कब हुआ था? 31 मार्च से 29 मार्च तक 2023 के बीच पूरे महाराष्ट्र में आयोजित किया था। और ये फील्ड परीक्षण अभ्यास है जो भी है इसमें, और अफ्रीकन देशों की सेनाओं के साथ तालमेल और बेहतर समझ पैदा करने के लिए। तो याद रखिएगा, एफिनडेक्स में कौन कौन शामिल है? भारत और अफ्रीकन देश कितने? 23, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साइक्लोन 1। साइक्लोन 1 भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच 14 जनवरी से लेकर 27 जनवरी 2023 के बीच राजस्थान के जैसलमेर में, याद रखिएगा, राजस्थान के जैसलमेर में साइक्लोन 1 नाम से पहला संयुक्त परीक्षण अभ्यास है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। जो पहला संयुक्त अभ्यास हो या पहले कोई भी गतिविधि हो देश में, कोई पहला प्रधानमंत्री दूसरे देश का बना, राष्ट्रपति बना है, पहली महिला कोई अच्छे पद पे गई है, तो ये सब पहले वाले जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये साइक्लोन 1 जो है भारत और मिस्र के बीच हुआ है, पहला अभ्यास है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये अभ्यास किया गया था, साइक्लोन 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, अगला है अभ्यास कोबरा वॉरियर। अभ्यास कोबरा वॉरियर में क्या है? 6 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है ये, ठीक है। और इसके बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास? वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन ब्रिटेन के बेडिंगटन में किया गया। इस अभ्यास में फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, भारत, अमेरिका, सिंगापुर की वायु सेनाओं ने हिस्सा लिया। याद रखना, कोबरा जो है, कोबरा भले ही धरती पे रहता है, लेकिन ये जो अभ्यास था वो वायु सेना से रूप में था, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे याद कर लीजिए, याद करने का बस एक ही तरीका है भाई, कि उड़ने वाला कोबरा। ऐसे अगर याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा कि ये वायु सेना से संबंधित जो है अभ्यास था, और बहुत सारे देश इसमें शामिल थे, ठीक है। क्योंकि कोबरा को देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं, इस तरह से याद कर लेंगे। बहुत सारे हैं, इसलिए काफ़ी आपको ट्रिक तो लगानी पड़ेगी कोई ना कोई। अगला है फ्रिंजेक्स 2023। फ्रिंज से समझ लीजिए फ्रांसीसी और इंडिया के साथ, इससे फ्रिंज से समझ में आ रहा है आपको, फ्रांसीसी और इंडिया के बीच ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसे फ्रिंजेक्स 2023 कहा गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में पेंगोंडे सैन्य स्टेशन पर 7 से 8 मार्च के बीच संपन्न हुआ। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य सामरिक स्तर पर दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन, समन्वय और सहयोग बढ़ाना है। तो आपको समझ में आ गया, फ्रिंजेक भारत और फ्रांस के बीच पहला हुआ है, और इसके साथ साथ साइक्लोन 1 जो है वो भारत और मिस्र के साथ हुआ है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो पहले पहले हुए इनको याद कर लीजिएगा। अब आ गया ऑपरेशन। तो यहाँ पे एक जो ऑपरेशन खंजर है, यानी कि ये अभ्यास खंजर, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। यहाँ से के से आप समझ जाइए, किर्गिस्तान के बीच हुआ है। संयुक्त विशेष बल सैन्य परीक्षण अभ्यास खंजर जो है, इसका ये 10वां संस्करण है। मार्च 2023 में टोकमोक किर्गिस्तान में ही, ठीक है, किर्गिस्तान में ही हुआ ये, किर्गिस्तान के साथ। तो आप ऐसे KH ऐसे लिखा तो ये किर्गिस्तान समझ लीजिए, किर्गिस्तान से हुआ। इस तरह से ही याद कर पाएंगे दोस्तों, नहीं तो ये याद करने में बहुत परेशान होगी, बहुत सारे इसमें अभ्यास हैं।
तो यहाँ पे एक ये समझ में आ गया। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला है अभ्यास तर्कश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये अभ्यास तर्कश। ये आपने देखा होगा, एग्जाम में आया भी है। आतंकवादियों के रासायनिक और जैविक हमलों से बचने के लिए भारत की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG और अमेरिका का स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, ठीक है, ये अमेरिका का स्पेशल फोर्स है और ये हमारा है NSG, के बीच 16 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2023 के बीच छठा संयुक्त आतंक रोधी अभ्यास तर्कश, ठीक है, आतंकवाद रोधी अभ्यास है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। अमेरिका और भारत के बीच होता है, याद रखिएगा, इंडिया और अमेरिका के बीच, तो ये आप याद रखिएगा। और ये NSG और SOF ने मॉक ड्रिल ये किया था, ठीक है, अपना जो मॉक कहते हैं, जैसे मॉक टेस्ट आप लोग देते हैं कि ओरिजिनल ना हो के, ठीक है, लेकिन होता रियल ही है बिल्कुल, तो वैसा ही है ये अभ्यास तर्कश, याद रखिएगा, अमेरिका और भारत के बीच, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आराम से पढ़िए, ज़्यादा जल्दबाजी में अगर आप पढ़ेंगे कि आप जल्दी सारा रिवाइज कर लें तो याद तो कम होगा और टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। समझ के साथ पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, तो इससे ये होगा कि आपके माइंड में लंबे टाइम तक रुकेगा। अगला आ जाता है कोप इंडिया 2023, ठीक है, अभी हमने तर्कश पढ़ा भारत और अमेरिका के बीच, अब पढ़ रहे हैं कोप इंडिया 2023, ये भी भारत और अमेरिकी, ये वायुसेना के बीच है, ठीक है। वायु अभ्यास है कोप इंडिया का आयोजन 10 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच पश्चिमी बंगाल के कलाई कुंडा एयरवेज पर किया गया, ठीक है, कलाई कुंडा एयरवेज है वेस्ट बंगाल का, याद रखिएगा, और ये लेटेस्ट है बिल्कुल, 10 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच आने की बहुत उम्मीद है। मैं आपको बता दूं, जो भी एग्ज़ाम मई या जून में होते हैं तो उससे पहले यानी कि मार्च अप्रैल का बहुत करंट आता है। इस अभ्यास में भारत की ओर से Su-30 MKI और राफेल स्वदेश लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया, वहीं अमेरिका की ओर से F-16 के विमानों ने हिस्सा लिया, ठीक है। कोप इंडिया और तर्कश दोनों भारत के साथ होते हैं। जो तर्कश होता है वो ज़मीनी स्तर पे होता है और ये कोप इंडिया जो है वो वायुसेना से, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा, जैसे हवा से जो होता है प्रकोप आता है, इस तरह से ट्रिक अपना लीजिए भैया, और कोई तरीका नहीं है इनको याद करने का, या तो इतना रटने की हमें शक्ति हो, ठीक है। अभ्यास त्रिशक्ति, ठीक है, त्रिशक्ति से ही आप समझ गए होंगे, भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने उत्तरी बंगाल में 21 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के बीच त्रिशक्ति नामक एक संयुक्त परीक्षण का अभ्यास किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य था भारतीय सशस्त्र बलों और CAPF के मारक क्षमता के तालमेल को बढ़ावा देना, एकीकृत वातावरण में नए हथियारों और उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षा बलों को संयुक्त तैयारी के लिए जांचना था। ये केवल इंडिया के बीच था, त्रिशक्ति जो है, याद रखना इसका मतलब, ठीक है, तो इसमें कोई और देश शामिल नहीं था। त्रिशक्ति प्रहार, इसको याद रखिएगा, ठीक है, जो भारतीय सेना है और जो केंद्रीय सशस्त्र बल नहीं होते पुलिस के, तो इन सब के बीच में आपस में था, ठीक है। धर्मगॉर्जियन बहुत इम्पोर्टेंट, आपको पता भी होगा, भारत और जापान के बीच, ये जा से याद रख लीजिएगा जापान, इसके बीच में जो जा लगा है, और धर्म से याद रख लीजिएगा भारत। वैसे भी आपको भारत के साथ तो दिखाएंगे ही। तो भारत की सेना और जापान की सेना के बीच 17 फरवरी से 2 मार्च के बीच जापान के शिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में धर्मगॉर्जियन नामक एक प्रशिक्षण अभ्यास किया गया। इसमें भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की इन्फेंट्री रेजिमेंट ने हिस्सा लिया, ठीक है। ये कौन सा है, ये जो है अवसर पर जापान की वायुसेना के बीच 1-2 मार्च को वायुसेना अभियान, ये देखिए यहाँ पे भारत और जापान के बीच शिन्यू मैत्री का भी अभ्यास हुआ, ये वायु सैनिक का है, याद रखिएगा, वो सेना के बीच है, केवल ये वायु सेना के बीच है। ये दे सकते हैं, ये धर्मगॉर्जियन ना दे के शिन्यू मैत्री दे दें, तो शिन्यू मैत्री सोचेंगे पढ़ा नहीं है, तो उसी समय ये भी अभ्यास हुआ था, ठीक है। ये 17 फरवरी से 2 मार्च के बीच हुआ, तो इसी में 1-2 मार्च को भारत और जापान की वायुसेना के बीच शिन्यू मैत्री का जो है आयोजन किया गया था। अभ्यास तोपची, महाराष्ट्र के देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में अभ्यास तोपची का आयोजन हुआ। स्वदेशी निर्मित हथियार प्रणालियों को इस अभ्यास का मुख्य आकर्षण था। अभ्यास तोपची एक वार्षिक मारक क्षमता प्रदर्शन और प्रशिक्षण अभ्यास। अभ्यास तोपची क्या है कि हमारे जो हथियार हैं उनकी क्षमता का प्रदर्शन और प्रशिक्षण देना है, तो याद रखिएगा ये केवल हमारे भारत से संबंधित है, अभ्यास तोपची।
अब आ गया अभ्यास दुस्तलिक। अभ्यास दुस्तलिक, तो ये भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यू से, ये दुस्तलिक का यू से याद कर लीजिएगा। उज़्बेकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे लिखा है उससे याद कर लीजिए, ये उज़्बेकिस्तान के साथ है। कि थल सेनाओं के बीच 20 फरवरी से 5 मार्च के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसे हिंदी में दस्तलिक या दुस्तलिक जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, ये हुआ। और DU से याद कर लीजिएगा, वो US, इसमें जो बीच में US है, इस US से याद कर लीजिएगा कि ये उज़्बेकिस्तान की बात हो रही है। तो इसमें क्या है, संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए ये केंद्रित था, ठीक है, याद रखिएगा। US से उज़्बेकिस्तान और भारत के बीच। फिर आ गया ला पेरोस। ला पेरोस इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ला पेरोस की तीसरा संस्करण था। ये 13 से 14 मार्च में आयोजन किया गया, हिंद महासागर के क्षेत्र में किया गया। इसमें ऑस्ट्रेलियन नेवी आई थी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापानी नेवी, ये सब इसमें आए थे, ठीक है। और याद रखिएगा, तो ये समुद्री सेना का अभ्यास था, याद रखना। ला पेरोस, ला पेरोस किससे संबंधित है, बहुत सारे देश इसमें बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, किसके बीच में, बहुत सारे देशों के बीच, और ला पेरोस इसे कहते हैं, और ये नौसेना से संबंधित है, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा है कि द्विवर्षीय ये अभ्यास, ये द्विवार्षिक होता है, 2 वर्षों में एक बार, या भी रखिएगा। ला पेरोस जो है फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वो सब यहाँ पे देख लीजिएगा, बस इतना याद जरूरी है कि 2 वर्ष में एक बार होता है और फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा किया जाता है। अगला आ गया बोल्ड कुरुक्षेत्र। भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र है, 13वां संस्करण था। ये 6 से 13 मार्च के बीच हुआ था। जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और ये बोल्ड कुरुक्षेत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। और सिंगापुर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। सिंगापुर से आप याद करने की ट्रिक मैं आपको ऐसे बता दूँ, सींग जैसे बोल्ड स्ट्रांग होते हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और कुरुक्षेत्र में फिर लड़ाई करते हैं, इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। अगला है ट्रोपेक्स 23। ट्रोपेक्स 23 भारतीय सेना के सबसे बड़े थिएटर स्तरीय सामरिक युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स 23 का आयोजन जो है वो 23 जनवरी से 23 मार्च के बीच हिंद महासागर में हुआ। तो ये भारतीय नौसेना का अकेला है ट्रोपेक्स, ठीक है, भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी थिएटर स्तरीय सामरिक युद्धाभ्यास, ठीक है। ये तो ट्रोपेक्स, इसमें दूसरा कोई देश शामिल नहीं है। एम्फेक्स में देखिए, इसमें भी कोई एम्फेक्स और ट्रोपेक्स में कोई दूसरी सेना शामिल नहीं है। ये देखिए, भारत की तीनों सेनाओं के बीच द्विवार्षिक एम्फेक्स 2023 जो है जनवरी 17 से 22 जनवरी के बीच यहाँ काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया। तो कभी कभी कन्फ्यूज़न ये हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो ट्रोपेक्स और एम्फेक्स हैं, ये दोनों केवल भारतीय सेनाओं के बीच हैं, इसमें कोई दूसरे देश की सेना शामिल नहीं है। अगला है डिज़र्ट फ्लैग 8। डिज़र्ट फ्लैग 8 बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसमें भी बहुत सारे देश जो हैं वो शामिल होते हैं, और ये 8 का मतलब 8वां संस्करण है। आयोजन UAE के अल दफरा एयरवेज में किया गया था, और इस अभ्यास में UAE, फ्रांस, भारत, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया, गणराज्य, अमेरिका की वायु सेनाएं जो हैं सब हिस्सा लेती हैं, ठीक है। ये बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास है डिज़र्ट फ्लैग, ठीक है। याद रखिएगा कि ये हवा रेत जो है हवा में उड़ती है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। डिज़र्ट फ्लैग का मतलब है वायु सैनिक अभ्यास है, बहुत सारे देश मिलकर इसमें हिस्सा लेते हैं। ऑपरेशन दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था हमारे भारत की ओर से, क्यों, तो ये तुर्की और सीरिया में जब 6 फरवरी 2023 को भूकंप आया था, तो राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त के तहत 7 फरवरी को NDRF के सदस्यों के अलावा सेना, वायुसेना, अन्य विभागों के जवान वहाँ भेजे थे, ठीक है, राहत कार्य और बचाव कार्य के लिए, ठीक है। तो ये बस ये है कि 1 सप्ताह से अधिक समय तक बचाव कार्य किया था हमारे जो भारतीय दल गया था उसने। ऑपरेशन दोस्त याद रखिएगा, तुर्की और सीरिया में जो 6 फरवरी को भूकंप आया था उसके बचाव के लिए था। अभ्यास कोंकण, कोंकण का तट आपको पता ही होगा, है ना। भारत और यूनाइटेड किंगडम, UK, इंडिया और UK के बीच नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। अरब सागर के कोंकण तट पर यह अभ्यास किया गया था 20 से 22 मार्च के बीच, याद रखिएगा इसको।
इस अभ्यास में निर्देशित मिसाइल युद्धपोत INS त्रिशूल, टाइप 23 निर्देशित मिसाइल युद्धपोत लैंकेस्टर ने हिस्सा लिया था। इस अभ्यास में समुद्री अभ्यास के सभी क्षेत्र, वायु सतह और उपसतह शामिल हैं। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। ये मैं इसलिए पूरा बता रही हूँ, कभी कभी कथन और कारण में आ जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती कि हमने केवल ये रटा था कि हाँ वीर गॉर्जियन किसके बीच हुआ, लेकिन इसमें बीच में कारण क्या था ये नहीं पढ़ा। तो वीर गॉर्जियन किसके बीच हुआ, भारत और जापान के बीच। अभी भी हमने पढ़ा था, इससे पहले गॉर्जियन से संबंधित कौन सा पढ़ा था वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जिससे धर्म गॉर्जियन। ये देखिए धर्म गॉर्जियन और वीर गॉर्जियन दोनों भारत और उनके बीच है, ठीक है। जो धर्म गॉर्जियन है उसको याद रखिएगा, ये भारत और जापान की जो सेना है, भारतीय सेना, उसके बीच हुआ है। और इसमें जो भारत की और जापान की एक वायु सेना के बीच शिन्यू मैत्री भी हुआ है। सिंपल जो थल सेना होती है उसमें हुआ था। और वीर गॉर्जियन जो है वो वायु सेना के बीच हुआ है। देखिए भारत और जापान की वायु सेना, ठीक है, याद रखना। ये बढ़ावा देने के लिए 12 से 26 जनवरी के बीच हुआ है वीर गॉर्जियन। हायाकुंडी एयरवेज में संयुक्त, जापान में ही हुआ है ये संयुक्त वायु अभ्यास वीर गॉर्जियन जो है उसका आयोजन किया गया, ठीक है। और याद रख लीजिएगा, इसके संयुक्त अभ्यास में भारतीय दल नेतृत्व में स्क्वाड लीडर अवनी चतुर्वेदी ने किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अवनी चतुर्वेदी ने किया था। पहला अवसर है किसी विदेशी बल के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल के नेतृत्व में किसी महिला अधिकारी ने भाग लिया था। इम्पॉर्टेंट है, अवनी चतुर्वेदी गई थी इसमें पहली बार। तो ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है वीर गॉर्जियन, यानी कि हमारी जो अवनी है वो बहुत वीर हैं, ऐसे आप याद कर लेना। अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय दल में 4 सुखोई और क्या क्या ये विमान शामिल थे, ये सब लिखा है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अवनी चतुर्वेदी इसमें शामिल हुई थी वीर गॉर्जियन में। इसको याद रखिएगा, ये भारत और जापान के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। नौसैन्य अभ्यास वरुण कौन सा है, 21वां संस्करण है ये। और ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच वरुण, ठीक है, ठीक है। इससे पहले फ्रिनेक्स हमने याद किया था, ठीक है, वो भी भारत और फ्रांस के बीच था, फ्रांसीसी लिखा था उसमें, ठीक है, याद रखिएगा। सी ड्रैगन भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान, कोरिया के साथ पनडुब्बी रोधी अभ्यास। सी ड्रैगन पनडुब्बी यानी कि नीचे पानी में डूब जाता है, ड्रैगन है ऐसा, ठीक है। 15 से 30 मार्च के बीच अमेरिकी सैन्य अड्डे गुआम में आयोजित किया गया, अमेरिका में किया गया इसका, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, सी ड्रैगन। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो वीर गॉर्जियन 2023 है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, अवनी चतुर्वेदी इसमें गई थी, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। आ गया फिर सागर परिक्रमा का तीसरा चरण। सागर परिक्रमा मत्स्यिकी क्षेत्र के कल्याण हेतु केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सरकार के द्वारा कार्यान्वित विभिन्न मत्स्य संबंधी योजनाओं और कार्यों का प्रसार करना और मत्स्य का पालन करना, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का रक्षा करना, ठीक है। इसका पहला चरण गुजरात में हुआ था, मार्च 2022 में हुआ, इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और जो 5 मार्च 2022 को मांडवी से शुरू हुआ था और 6 मार्च को पोरबंदर में समाप्त हो गया। 5 और 6 को हुआ, मांडवी से शुरू हुआ और पोरबंदर में ख़त्म हो गया, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। सागर परिक्रमा का तीसरा चरण जो था वो है, और इसका पहला चरण, तीसरा चरण बता रहे हैं, पहला चरण जो था वो गुजरात में मार्च 2022 में हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला इम्पोर्टेंट है स्लीनेक्स। स्लीनेक्स आप समझ जाएंगे, श्रीलंका है ना, श्रीनेक्स से श्रीलंका समझ जाइए। तो श्रीलंका और भारत के बीच समुद्री अभ्यास का 10वां संस्करण है ये। समुद्री, ये पूछ लेते हैं कथन कारण में, ये 10वां संस्करण था कि 9वां संस्करण था, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। ये 10वां संस्करण था भारत और श्रीलंका के बीच। और कौन सा अभ्यास है, समुद्री अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ में सुधार करना, अंतर सक्रियता को बढ़ावा देना, बहुआयामी समुद्री संचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है, ठीक है। 2 चरणों में अभ्यास हुआ था, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। इसको ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं, ज़्यादा है बस इतना ही। काजिंद से भी आप समझ जाएंगे, जैसे स्लीनेक्स से आप यहाँ पे लिखिए काजिंद आप जब लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। काजिंद में क्या है, काज से कजाकिस्तान और IND से इंडिया। तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है काजिंद 2022, और ये 15 से 28 दिसंबर के बीच हुआ था। उमरोई मेघालय में हुआ था, याद रखिएगा, इंडिया में हुआ ये। और कजाकिस्तान की ओर से दक्षिणी क्षेत्रीय कमान के सैनिक और भारतीय सेना की ओर से 11 गोरखा राइफल के जवानों ने हिस्सा लिया, ठीक है। गरुड़ शक्ति
गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के विशेष बलों के बीच 13 दिवसीय कार्यक्रम था। गरुड़ शक्ति का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें गरुड़ शक्ति का आयोजन जो है वो इंडोनेशिया में हुआ था। गरुड़ शक्ति को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ट्रिक नहीं समझ में आ रही होगी। तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था, ठीक है। और काजन तो आपको पता ही, भारत और कजाकिस्तान के बीच। फिर आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर भी लेंगे क्योंकि इसमें नाम जो आ रहा है उससे आप समझ जाएंगे। टाइगर ट्रम्प अभ्यास। तो ट्रम्प कहाँ के हैं भाई? अमेरिका के हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। टाइगर ट्रम्प अभ्यास जो है अमेरिका और भारत के बीच हुआ है। ये विशाखापट्टनम में मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन किया गया। इस वर्ष अभ्यास में 50 संयुक्त प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास स्टाफ नियोजन पर केंद्रित था, जिसमें कूटनीतिक परिचालन, सैन्य समन्वय को सुव्यवस्थित करने और जुड़ी प्रक्रियाओं को जोड़ देना। इस अभ्यास में कोई ऐसा नहीं था कि आपका सशस्त्र बलों का कोई नहीं था, केवल वहाँ का जो स्टाफ था उनके बीच में सामंजस्य बिठाना था, अमेरिकी और भारतीय। तो टाइगर ट्रम्प को याद रखिएगा, ठीक है। ये सहयोग करने के लिए था, इसमें स्टाफ भी जुड़ा था दूसरा। अब आ गया IMT त्रिलाट। IMT त्रिलाट भारत और मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच था। त्रिलाट का मतलब समझ लीजिए 3। कौन कौन? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। तंजानिया कहाँ पे है दोस्तों? तंजानिया ऑस्ट्रेलिया जो हमारा महाद्वीप है उसके यहाँ पे छोटा सा एक द्वीप है तंजानिया, ठीक है। तो ये तंजानिया, मोजाम्बिक और भारत के बीच हुआ है IMT। और ये देखिए यहाँ पे IMT से भी आप फुल फॉर्म समझ रहे होंगे। IMT से फुल फॉर्म आपको समझ में आ रही होगी। I फॉर इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक, T फॉर तंजानिया, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो ये जो है वो ये देखिए, ये वायु सैनिक वो नौसैनिक अभ्यास है ये, ठीक है, नौसैनिक अभ्यास है। लेकिन इसमें यहाँ पे देखिए ये चेतक हेलीकॉप्टर, मार्कोस, इन सब तरकश, इन सब ने हिस्सा लिया, ये सब भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है इब्सामार 7th। भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका की 9 सेनाओं के बीच हुआ ये समुद्री अभ्यास। 7वां संस्करण था। 10 से 12 अक्टूबर के बीच हुआ था और दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इब्सामार जो है 7th। तो इब्सामार 7 से आप याद कर लीजिएगा। भारत और ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, यानी कि भारत के बिल्कुल पड़ोस वाला जो बाईं साइड में अगर आप मानचित्र में देखेंगे अपने हिसाब से, तो जो पश्चिम की तरफ महाद्वीप है कौन सा है? वो अफ्रीका महाद्वीप है। और इसके साथ साथ ब्राज़ील जो है वो भी उसी साइड में है, वो साउथ अमेरिका का देश है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका का देश और दक्षिणी अफ्रीकी सेनाओं के बीच भारत के साथ ये सैन्य अभ्यास किया गया, याद रखिएगा। और समुद्री अभ्यास था ये, ठीक है। तो इब्सामार, इससे याद कर लीजिएगा। इसके साथ आ गया INSV तारिणी, केप टू रियो रेस के लिए रवाना। भारतीय नौसेना की सेलवॉट INSV तारिणी केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेने के लिए केप टाउन, साउथ अफ्रीका के अभियान के लिए रवाना हो गई है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एकदम सोचेंगे कि कोई युद्धाभ्यास तो है नहीं, तो ये क्या है, तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें पूरा नौकायन, दौड़ और सब कुछ लिखा है। ये 2 जनवरी को हुआ था और इसमें पूरा दिया केप टाउन क्या है और ये पूरा, ठीक है। अब आ जाते हैं गरुड़ 7। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गरुड़ 7, अक्सर मैंने एग्जाम में देखा है। भारत और फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच तीसरा है ये, आप देख लीजिए, 3 हो गए भारत और फ्रांसीसी के बीच, ठीक है। और अंतरिक्ष बल के बीच में वायु और अंतरिक्ष बल दोनों हैं, ठीक है। भारत और राजस्थान स्थित जोधपुर वायुसेना बेस में 26 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ 7 आयोजित किया गया। इसमें वायु सैनिक और अंतरिक्ष बल दोनों हैं। इसमें गरुड़ यानी कि बहुत ताकतवर है, भारत और फ्रांस के बीच है। इसमें वायुसेना के साथ साथ अंतरिक्ष को भी जोड़ा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स लगा लीजिए आप। सिम्बैक्स कैसे करेंगे? स्पेलिंग ये है सिम्बैक्स की, तो इससे याद कर लीजिएगा। S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया, ठीक है, याद रख लेना दोस्तों। S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया। और यहाँ पे देखिए भारत और सिंगापुर के बीच नौसेना माने जो जलीय सेनाएं होती हैं, वो जो जहाज़ वगैरह पे चलती हैं, ठीक है। नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स हुआ। 29वां संस्करण था। ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, इसका मतलब भारत की मेज़बानी में आयोजित, भारत इसका मेज़बान था। ये अभ्यास किया गया, ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, याद रखना, ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और 1994 में ये शुरू हुआ था सिम्बैक्स। मैं कह रही हूँ ये एग्ज़ाम में बहुत आता है क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। सिम्बैक्स अभ्यास किसी भी विदेशी नौसेना के साथ भारत में लगातार लंबा चलने वाले द्विपक्षीय अभ्यास है। ये अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि सबसे ज़्यादा टाइम से कौन सा है तो वो सिम्बैक्स में दिखाएंगे। ठीक है, अब आ गया सी विजिल 22। सी विजिल 22 15 से 16 नवंबर के बीच 2 भारतीय नौसेनाओं द्वारा पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास, यानी कि केवल भारतीय जो दो नहीं को ये लिखा है 15 से 16 नवंबर को भारतीय नौसेना के द्वारा इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास एक्सरसाइज सी विजिल 22। ठीक है, सी माने ये वाला सी है समुद्र वाला, सी विजिल 22 आयोजित किया गया। ठीक है, ये अभ्यास तीसरा संस्करण है और पिछला संस्करण जनवरी 2021 में हुआ था। तो ये केवल सी विजिल जो है समुद्री विजिल, ये केवल भारत का ही है, इसको याद रखिएगा। अगला आ गया ऑस्ट्रा हिंद, ये तो आप समझ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच है। ये सेनाओं के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण है, इसमें राजस्थान में हुआ था। ये फील्ड फायरिंग रेंज इससे संबंधित था। ठीक है, इसको याद रखिएगा ऑस्ट्रा हिंद। अगला आ गया अग्नि योद्धा वॉरियर। अग्नि योद्धा वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच हुआ, ये सिंगापुर का दूसरा याद रखिएगा। ये अग्नि योद्धा अभ्यास है और ये 12वां संस्करण 13 से 30 नवंबर के बीच, इसमें फील्ड फायरिंग और ये सब है। महाराष्ट्र में संपन्न हुआ, देवलाली महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा ये कौन सा अग्नि योद्धा भारत और सिंगापुर के बीच में। फिर आ गया हरिमाऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में। माँ से मलेशिया याद कर लेना दोस्तों, ये इसकी सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास था और ये 28 से 12 दिसंबर के बीच हुआ था। कहाँ? मलेशिया में ही हुआ था, हरिमाऊ। ठीक है, मलेशिया में हरिमाऊ, माँ से मलेशिया और हरिमाऊ ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला है मालाबार 2022 बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, 26वां संस्करण है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी जो है सेनाएं इसमें हिस्सा लेती हैं, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, ये सब हिस्सा लेती हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारतीय, ये 3 इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जापान भी इसमें हिस्सा लेती है। ये सब इसमें दिया हुआ है मालाबार वाला। ठीक है, मालाबार से ये मत समझिएगा केवल अपने देश का ही है। संगम अभ्यास दिसंबर 2022 में संगम सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच गोवा में हुआ। तो ठीक है, संगम अभ्यास को याद रखिएगा। ठीक है, संगम माने भारत और अमेरिका का संगम हो गया भाई। और ये अभ्यास दोनों देशों के बीच क्या है, एक महत्वपूर्ण सैन्य कूटनीति की पहल है। दोस्तों बने रहिएगा, केवल एक ही पेज और रह गया है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है। भारतीय नौसेना ने प्रस्थान एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है 12 नवंबर को। समुद्र के 150 किलोमीटर दूर तेल और प्राकृतिक गैस नियमन के मंच पर मुंबई से दूर अपतटीय संपत्तियों की सुरक्षा के संगठनात्मक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए प्रस्थान नामक एक अभ्यास किया गया है। और इस अभ्यास का मतलब क्या है, जो हमारी समुद्री सीमा होती है ना, समुद्री सीमा जो हम नॉटिकल मील में नापते हैं, आपको याद होगा, तो वो उसमें हमारा जो तेल का क्षेत्र है उसकी सुरक्षा करना, उसको संगठित करके रखना। तो इसके लिए प्रस्थान यानी कि दूसरे यहाँ से प्रस्थान कर जाएँ और जो हमारा क्षेत्र है उसमें हम ही लोग रहेंगे, इसलिए है ये। अगला है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय नौसेना रॉयल ओमान, ठीक है, ओमान और भारत के बीच होता है नसीम अल बहर। आ से याद रखिएगा कि ओमान की बात हो रही है, नौसेना है याद रखिएगा। नसीम अल बहर होता है, ना से नौसेना याद रख लीजिएगा, आ से ओमान याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो नौसैनिक अभ्यास है ये नसीम अल बहर 2022। इसका 13वां संस्करण था, 19 से 24 नवंबर के बीच ओमान के तट पे हुआ, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये अभ्यास जो है वो 1993 में शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है ओमान, नसीम अल बहर ओमान के बीच और नौसैनिक अभ्यास है भारत के साथ, ऐसे आप याद रख लीजिएगा। और ये शत्रुनाश क्या है, भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने 21 नवंबर 2022 को राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया था। इस अभ्यास में ज़मीनी और हवाई युद्धाभ्यास दोनों को शामिल
करते हुए एक एकीकृत तरीके से बहुउद्देशीय फायरिंग प्लेटफॉर्म का आयोजन किया गया। इसमें केवल जो शत्रुनाश जो अभ्यास है ये केवल भारत ने किया था, वायु सैनिक और थल सेना इन दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, कैसे हम अपने शत्रुओं का नाश करेंगे। अब आ गया पिच ब्लैक। पिच ब्लैक जो है वो 2022 पिच ब्लैक बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के नेतृत्व में एक्सरसाइज पिच ब्लैक का आयोजन 9 अगस्त से 8 सितंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में वायुसेना के वेड्रॉ ब्रैडशॉ फील्ड ट्रेनिंग एरिया डोलामेरे एयरवेज। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पिच ब्लैक, ये बस ऑस्ट्रेलिया से समझ लीजिएगा। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, इसमें बहुत सारे देश जो हैं हिस्सा लेते हैं पिच ब्लैक में। ऑस्ट्रेलिया इसमें मेन रोल अदा करती है, इसमें हमारा भारत भी हिस्सा लेता है, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रक्षात्मक और आक्रमणात्मक दोनों तरह का जो है उसमें अभ्यास किया जाता है कि हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे, सामने वाला अगर हमें हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, और हम दूसरे पर अटैक कैसे करेंगे इसके लिए। ठीक है, और 100 विमान इसमें लिए गए थे, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। और एक्सरसाइज पिच ब्लैक है ये। ठीक है, बहुत पिच पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, याद रखिएगा। फिर अल नजहा 4, ये भी ओमान के बीच है। आ से ओमान याद रखना, पहली भी ओमान के बीच थी। कौन सा वाला था दोस्तों ओमान के बीच, देखिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, वो है नासिर अल बहर। अब जिसमें अल लगा है तो आप समझ जाइएगा ओमान के बीच है। ये भी देखिए अल नजहा में अल लगा है तो ये ओमान के बीच है। ठीक है, भारत का ये ओमान और भारत की सेनाओं के बीच हुआ, राजस्थान के पोखरण में हुआ। ठीक है, ये अल नजहा 4th जो है उससे संबंधित है, और वो नौसैनिक था। ये जो है कौन सी सैनिक हो जाएगा, ये थल सेना का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अल नजहा जो है। फिर है गगन स्ट्राइक। भारत की जो सेना है उसके पराक्रम और कौशल के प्रदर्शन हेतु खड़का कोर और वायु सेना ने पंजाब, यानी कि जो भारतीय सेना और वायु सेना पंजाब के पटियाला में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया। ठीक है, सितंबर 22 में इसमें हिस्सा लिया था। अभ्यास में शामिल थल सैनिक, हमने बताया था थल सैनिक और वायु सैनिक दोनों इसमें थे। कौन सा है, गगन स्ट्राइक, ये केवल भारत से संबंधित है। एक्स विनबैक्स भारत और वियतनाम, वी से याद रख लीजिएगा, वियतनाम है ये। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है ये। एक्स विनबैक्स 2022 आयोजन भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड जो है चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ था, ये याद रखना दोस्तों। और ये दोनों देशों की थल सेनाएं थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एक्स विनबैक्स किसके बीच, वियतनाम के बीच। अब एमपीएक्स किसके बीच हो गया, एमपीएक्स जो है वो भारत और फ्रांस, यहाँ से ऐसे पीएक्स से फ्रांस याद कर लीजिएगा, ये नौसेनाओं के बीच है। 29-30 जुलाई के बीच हुआ आपसी तालमेल के परीक्षण हेतु। ठीक है, और उत्तरी अटलांटिक महासागर में नौसैनिक अभ्यास एमपीएक्स कूट नाम दिया गया इसे। ठीक है, नाम से इसको किया गया। अगला आ गया एक्स स्काईलाइट, याद रखिएगा। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह में एक्स स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास आयोजित किया, यानी कि ये सैटेलाइट से संबंधित है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य किसी विरोधी के हमले की स्थिति में अपने हाईटेक उपग्रह संचार प्रणालियों के परिचालन की तत्परता और मजबूती का परीक्षण करना था कि हम कितने एक्सपर्ट हैं, कितने अलर्ट हैं अपने उपग्रह से लेकर कि अगर कोई हम पे हमला कर रहा है तो कैसे हमारा उपग्रह पकड़ेगा कि हमारे देश पर हमला होने वाला है, और उसको हम कैसे मजबूती से अपनी जो उपग्रह संचार प्रणाली को उसको परिचालित कर सकते हैं। तो एक्स स्काईलाइट ये है, यानी कि स्काईलाइट का मतलब क्या हुआ कि आकाश में रोशनी जला दो भाई, अपने देश की रक्षा करो, उपग्रह से संबंधित है। ऑपरेशन वज्र प्रहार बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत और अमेरिका के बीच होता है, ये 13वां संस्करण था। और ये कहाँ पे हुआ था, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, ये हुआ इंडिया में ही था। उदार शक्ति इम्पोर्टेंट है, मलेशिया और भारतीय वायुसेना के बीच होता है उदार शक्ति। तो मलेशिया जो है उसके प्रति बड़े उदार हैं हम लोग, तो इससे याद कर लीजिएगा। द्विपक्षीय ये उदार शक्ति जो अभ्यास था और वायुसेना के बीच था, याद रखिएगा। हवा में उड़ रहे हैं इसलिए उदार हैं, ऐसे करके। खान क्वेस्ट
खानख्वेस्ट 16 देशों के बीच सैन्य टुकड़ियां हिस्सेदार बनती हैं इसमें। बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास खानख्वेस्ट 2022 मंगोलिया में ये आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधित्व में कौन गई थी? लद्दाख स्काउट्स गई थी, याद रखना ये इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख स्काउट गई थी कहाँ? खानख्वेस्ट में। ये इम्पॉर्टेंट है, मंगोलिया में ही हुआ था। इसमें 16 देश भाग लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे देश। 28वां रिम पैक, 28वां रिम पैक, रिम पैक माने पूरा पैक कर दो, बहुत सारी नौसेनाओं को लेकर इसमें, इसको याद कर लेना। रिम पैक माने विश्व का ये सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में से एक है और भारत भी इस वर्ष शामिल हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 28वां रिम पैक, 28वां रिम पैक जिसमें बहुत सारे देशों को जो है पैक कर दो, नौसैनिक अभ्यास है, इसमें भारत भी शामिल हुआ। ये 2 वर्षों में एक बार होता है। 26 देश शामिल हुए थे, ठीक है, और अमेरिकी नौसेना इसका नेतृत्व करती है। याद रखना इस चीज़ को दोस्तों, जिससे कि भूल ना पाएँ। जो पहली बार हुए जिसमें भारत पहली बार शामिल हुआ, एक तो अवनी चतुर्वेदी वाला, वो याद कर लेना जो जापान के साथ हुआ है, और एक ये याद कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत पहली बार रिम पैक जो है इसमें शामिल हो रहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये देख लीजिए सी गॉर्जियन 2, सी गॉर्जियन 2 किसके बीच है? गॉर्जियन जबकि लगा है तो वो जापान के साथ होता है, लेकिन सी गॉर्जियन लिखा है तो चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं के बीच ये लिखा है, तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। युद्धाभ्यास डिफेंडर यूरोप एंड स्विस रिस्पॉन्स, ये नाटो के 20 देशों का 2 संयुक्त अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2022 और एक स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। इसमें पोलैंड सहित यूरोप के 8 देशों में ये आयोजित किया जाएगा। ये नाटो का, ठीक है, युद्धाभ्यास है, याद रखना इसको। फिर है नेट पोलरेक्स, नेट पोलरेक्स 8 2 दिवसीय भारतीय तटरक्षक बल का राष्ट्रीय दर का ये प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है। इसका 8वां संस्करण है और ये कहाँ हुआ? गोवा में, मोरमुगाओ, गोवा, ये याद कर लेना, गोवा इससे याद हो जाएगा, बंदरगाह पे ये किया गया था, ठीक है। समुद्री रिसाव से निपटने के लिए तैयारियां करना, मतलब समुद्र में प्रदूषण ना हो इसके लिए ये इसके संबंधित है। नेट पोल रेक्स, ठीक है, नेट पोल रेक्स। अगला अभ्यास है ये कृपाल शक्ति, कृपाल शक्ति अप्रैल 2022 में हुआ। एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास कृपाल शक्ति पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। इस अभ्यास का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने किया था। तो ये पूरे वो हो गए अभ्यास। योजना परियोजना ये बाद में आ गई, ये मैं बाद में कराऊंगी दोस्तों। तो ये अभ्यास देखिए पूरे मैंने आपको करा दिए, जो जो इम्पोर्टेंट हो मैंने आपको बता दिए कि इस समय कौन से इम्पोर्टेंट है जिसमें भारत पहली बार भाग लिया है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। वो कौन सा था? 28वां रिम पैक 2022, ठीक है। इसमें 26 देशों ने भाग लिया था। अमेरिकी सेना जो थी वो इसकी कमांड कर रही थी, ठीक है। इसके साथ साथ जो अल वाले हैं उनमें ओमान से संबंधित है, याद रखना, जिससे भूल ना पाएँ आप। और इसमें इसके साथ साथ जो वीर गॉर्जियन है इसको याद रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमारी जो स्क्वाड लीडर हैं अवनी चतुर्वेदी, इनने पहली बार लड़ाकू विमान में जो है हिस्सा लिया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ और जितने यहाँ पे याद कर लीजिएगा, फ्रिंजैक देखिए फ्रांसीसी और उनके बीच है। कोबरा में मैंने आपको बताया ही था कि वायुसेना का है और इसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं। तो इस तरह से अगर आप याद करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों। ये सब वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए कि एक फटाफट लाइन पढ़ी समझ में आ गया, नहीं। आप आराम से पढ़िए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको समझ में ज़्यादा आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।